डिवोर्स माँ बाप का होना चाहिए, मतलब हस्बैंड वाइफ का होना चाहिए, माँ बाप का नहीं होना चाहिए। कोशिश ये रहती है। बहुत deep तो बात कह रहे हैं आप। उसमें ये हुआ कि धीरे धीरे बातचीत करके समहाउ एक ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आया जहाँ वो एक दूसरे से बात करने लगे। कहाँ उन्होंने शादी से पहले, क्योंकि उनकी लव मैरिज थी, कहाँ उन्होंने अच्छा वक्त बिताया, कैसे कैसे हस्बैंड को ये था कि मैम मेरे को हमेशा था कि जब भी मेरे बेबी हो तो डॉटर हो। तो जब इसने कंसीव करा तो मैं सिर्फ ये प्रे करता था कि चलो इसको तो नॉर्मल डिलीवरी जो, पर मेरे हो बिटिया, तुम जो जो तुमने चाहा वो तुम्हें मिला। तो धीरे धीरे उसमें जब गए तो फाइनली बहुत, मतलब वो मैटर, वैसे तो हमें 90 डेज दिया जाता है मीडिएशन का, पर वो वाला मैटर कोर्ट की परमिशन से, क्योंकि वो हाई कोर्ट में था तो कोर्ट की परमिशन से वो ज़्यादा टाइम चला, पर अल्टीमेटली वो रीयूनियन पे हुआ और वो दोनों जाके एज अपना केस विड्रॉ करा कि वी विल गो बैक एज हस्बैंड वाइफ और हम अपनी बिटिया को देखेंगे। आप देखो कि जो बिल्कुल 100%, और अगर ये कोर्ट में चलता रहता तो डिवोर्स ऑन ग्राउंड जज साहब यही देखते कि हस्बैंड की सैलरी, वाइफ की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बच्चे की नीड पे डिवोर्स, मेंटेनेंस, एलिमनी, ये सब चीज़ें होनी थी। और मुझे याद क्यों ये रहता है अभी तक, क्या रहा कि जब जिस साल उनका दोनों का रीयूनियन और घर वापस गए, उसके कुछ ही महीने बाद अक्टूबर में करवा चौथ आया। तो हम लोग अपना नंबर शेयर नहीं कर सकते, ना हम केस खत्म होने के बाद कोई कॉन्वर्सेशन रख सकते हैं उन पार्टीज Allowed के नहीं होता साथ। है। हाँ, ना हम उनसे कोई फेवर ले सकते, ना कोई फाइनेंशियल कुछ ले सकते, कुछ नहीं। पर ये जो लेडी थी, इन्होंने मेरा नंबर कहीं से ले लिया और उन्होंने करवा चौथ पे ना अपनी मुझे एक सेल्फी भेजी, लाल साड़ी, मांग भरी हुई, बिंदी इतनी सुंदर, और ये, और लिखा मैम दिस इज बिकॉज ऑफ यू। आप देखो मेरे लिए वो अभी भी उसका वो चेहरा मतलब सामने आता है कि मेरे कितना बड़ा रिवॉर्ड था कि आज, है ना, कि आज वो लेडी करवा चौथ को सेलिब्रेट कर रही है और उसका मेरे को दे रही है रिवॉर्ड कि मैम दिस इज बिकॉज ऑफ यू। तो मेरे लिए इट वाज रियली वेरी डिलाइटफुल मोमेंट कि जैसे मीडिएटर के तौर पे कहते हैं ना कि आज मैं अपने आप में पूर्ण हुई हूँ एक मीडिएटर के तौर पे, वो अभी भी। बाद में उन्होंने एक बार अचीवमेंट सा फील हुआ ना कि किसी की गृहस्थी कि कहाँ से, मैंने क्योंकि वापस से ठीक कर दिया। मतलब अगर वो लड़ रहे हैं तो मैं उनके साथ थोड़ी लड़ने का शुरू कर दूँ। तो हमारी ये जर्नी हमें एक सिखाती है कि हमें कितनी पेशेंस अगर हम रखें तो पार्टीज जो सोच के आती हैं उससे अलग भी सोच सकती हैं। उन्होंने बाद में भी अपनी बिटिया की कभी कोई बर्थडे फिफ्थ वगैरह किया तो उसकी फ़ोटो भेजी, बट मैं बड़ा एक ना उसमें चार दीवारी में काम ये रखती हूँ कि भाई मैं कहीं पे भी कोई ये ना कह दे कि पुष्प गुप्ता ने उससे कांटेक्ट करा। तो मैंने बस एक फ्लावर उस फोटो पे, जैसे वो इमोजी वाला फ्लावर होता है ना वो वाला भेज दिया, बट अदरवाइज मैंने कुछ नहीं कनेक्ट। बट आई वॉज हैप्पी कि ये वो बच्ची है जो गोदी में आई थी, इसकी माँ ने करवा चौथ रखा और आज इसके 5th बर्थडे की फ़ोटो मुझे भेज रहे हैं। तो इससे क्या था, जब वो आया तो उससे, और जब मेरे पास अगला मैटर कोई मीडिएशन का आता है तो मेरे में और एनर्जी कि व्हाट बेस्ट आई कैन नेक्स्ट टू ब्रिंग रिलेशनशिप्स बैक। सो एक पैशन बन गया। कहाँ तो मैं वकालत कर रही थी और अभी भी कर रही हूँ, वो पहला प्यार है, पर कहाँ इसमें एक प्यार और आ गया जिसने शायद ज़्यादा कुर्सी आगे की ले ली है और रिश्तों को संजोने की, रिश्तों की अहमियत और ज़्यादा पता चलने लगी है, और शायद ये समाज सेवा भी है। तो ये जब कन्वर्सेशन से मुझे एक बात मेरे दिमाग में आ रही है कि छोटी सी मिस्टेक थी एक अंडरस्टैंडिंग की, तो आप उन्हें इतने सारे केसेस में सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या नोट डाउन की कि क्या लगा कि ज़्यादातर लोगों की ये कॉमन मिस्टेक्स है जिसकी वजह से देखिए, कॉमन मिस्टेक हर केस अपना एक स्टोरी लेके आता है, पर अगर हम ये लेके चलें एक जनरल कैटेगरी रख रहे हैं कि यार हर में ये, अगर लड़की बोल रही है तो वो आज उसको बोलेंगे कि वो नारी शक्ति और झांसी की रानी अपने बारे बोल रही है। हर केस को एक अलग लेंस के साथ देखना पड़ेगा। पर अगर हम यही सोचें लड़कियों की इतना बोल रही है, ऐसे तेरा घर कहाँ चलेगा, इतनी जुबान चलाती है, नहीं, वो जवान चलानी नहीं होती, कई बार अपनी बात को रखना। लोग कहते हैं ईगो भी पॉजिटिव वर्ड होता है, ईगो हमेशा माना जाता है नेगेटिव। ईगो में भी रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है। क्यों लोग इसको ईगो को हमेशा लेते हैं? तो मुझे लगता है कि सिर्फ आज सुनने की और समझने की शक्ति कम हो रही है लोगों में, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल क्या है, दो लोगों के बीच की दिक्कत ना दो लोगों की नहीं है, इसमें थर्ड पार्टी इंटरेस्ट का इंट्रूशन बहुत है। मेरी सहेली ने मेरे पति के बारे में क्या, चलो वो जाके मैं लगा रही हूँ। मेरी माँ ने मुझे मेरी वाइफ के लिए क्या बोला, मैं वो कर रही हूँ।
अपना इस्तेमाल नहीं हो रहा। जहाँ अपना इस्तेमाल होगा ना विज़ा विज़ दैट रिलेशनशिप, शायद चीज़ें फ़र्क हो जाएंगी। आप किसी और के चश्मे से रिश्ते को देखोगे तो वाकई में बता रही हूँ 100% कहीं ना कहीं दरारें आनी शुरू हो जाएंगी। अपना चश्मा है, अपना नज़र है, उसी नज़रिए से देखो, किसी और के चश्मे से और नज़रिए से मत देखो रिश्तों। मतलब बेसिकली ईगो और एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रहती हैं, इसकी फिर वजह वही से बात आ जाती है, फिर वही बात आ जाती है कि हम ईगो को गलत क्यों मानते हैं, एक्सपेक्टेशंस को गलत क्यों मानते हैं। हमें ये वे दोनों करना सही वे पड़ेगा। में हो तो ठीक है। हाँ। अगर ये नेगेटिव वे में हो जाते हैं तो फिर वही डिस्प्यूट वाला पर इसको सही कौन कहेगा, गलत कौन कहेगा, वहां पे बात आ जाती है ना। जब जब आप अपने अपने नजरिए को ही सही समझेंगे और सामने वाले के नजरिए को ईगो और एक्सपेक्टेशन समझेंगे तो वहाँ दरार आएगी। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। स्टेपिंग, एक हमारे में वर्ड हम यूज सेंटेंस यूज करते हैं कि दूसरे की जूते में खड़े होके देखो, एक बारी सामने से खड़े होके देखो कि आपको क्या वही महसूस हो रहा है, वही दिख रहा है, तो शायद आप देख पाओगे। और यही मीडिएटर करता है। कोर्ट रूम में जज साहब नहीं कहते वकील साहब आप इनके जूतों में खड़े होके देखो और फिर पता चलेगा केस। नो, वो तो केस सुनते हैं और कानून के हिसाब से जजमेंट दे देते हैं। पर मीडिएटर ये कहता है कि अगर तुम दोनों यहाँ आए हो तो इसका मतलब तुम दोनों समाधान ढूंढ रहे हो। तुम कोर्ट से हटके यहाँ आए हो तो दोनों की सहमति समाधान की तो है ना। अब समाधान ढूंढने के लिए पहले एक दूसरे को अपनी बात भी रखनी होगी और एक दूसरे की बात को सिर्फ सुनना नहीं होगा, समझना होगा। कोर्ट रूम में ना डेटें लगती है नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, मीडिएशन में डेट लगती है नेक्स्ट डेट ऑफ लिसनिंग, समझने के लिए, सुनने और समझने के लिए। जिंदगी को सुनना ही नहीं है। घर में बच्चा अगर दंगा कर रहा है या कोई बात कह रहा है माँ को, हाँ मैंने तुझे सुन लिया, पर उस सुनने में समझना कितना है, माँ ने उस बच्चे को कितना समझा बहुत ज़रूरी है। पर माँ समझेगी जब ना, जब उसका पीछे से खाली हो, वो उसके 10 काम उसके अलग से और हैं, तो बच्चा सोचेगा मम्मी तो टाइम ही नहीं देती, और इतने में आ गया यार तेरी मम्मी तो बहुत अच्छी है, तुझे कितना टाइम देती है। फिर वहीं से फिर अच्छा वो बाहर की फिल्ट्रेशन शुरू हो जाती है। तो ईगो और एक्सपेक्टेशंस को पहली बात है गलत नहीं मानना चाहिए, उसको देखना चाहिए किस वक्त पे, किस लम्हे में, किस कारण उसको लिया गया है। पर हमेशा रबड़ कहते हैं खींचनी नहीं चाहिए ना, वो कब तक खींचनी है वो एक बहुत ज़रूरी है। किसकी कॉस्ट पे खींचनी है वो बहुत ज़रूरी है। क्या मुझे मेरा हस्बैंड ज़रूरी है या मुझे मेरे प्रोफेशन ज़रूरी है, और मुझे इतना ज़रूरी है कि आई कैन डिवोर्स माई हस्बैंड बट आई कैन नॉट से नो टू माई बॉस कि मैं अगर 9 बजे शाम रात को घर आ रही हूँ ना। बैलेंस बनाने वाला, वो बैलेंस ज़रूरी है। या हस्बैंड को देखना है कि भाई अगर वाइफ भी काम कर रही है पर वाइफ घर आके किचन भी देखे, बच्चों की स्पोर्ट्स में क्लासेस को छोड़ना, ट्यूशन को देखना, सब चीज़ें वाइफ देखे, तो वाइफ देख तो लेगी पर कहीं ना कहीं फिर वो रबड़ टूटेगी। 50-50 होनी चाहिए ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो 50-50 भी गाड़ी भी तो 2 पहियों पे चलती ये है ना। 50-50 एक पहिए पे तो गाड़ी चल नहीं सकती है। नहीं 50-50 भी बड़ा गलत ब्रैकेट है। वो तो फिर बिल्कुल आ जाएगा काटा, 50 तुम्हारा पूरा नहीं। किसी वक्त, अब आप देखिए कभी रात के वक्त, मतलब है मेरा। हाँ अगर रात के वक्त कहीं इमरजेंसी आ जाती है, रिश्तेदारी में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको लगता है चाहे वो इंडियन सोसाइटी हो चाहे आउटसाइड इंडियन सोसाइटी हो, लेडी नहीं हम प्रेफर करेंगे कि एटलीस्ट मेरा घर भी नहीं प्रेफर करेगा गाड़ी लेके मैं जाऊं उसके लिए, मेरे ब्रदर या हमारे घर के कोई मेल मेंबर जाएंगे। तो उस टाइम 50-50 नहीं हुआ ना, तो हमारे को नज़रिया ही बदलना पड़ेगा। और इस जा तो सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते लेटर? नहीं जा सकते हैं, पर कई बार वही है ना कि रात की सेफ्टी, जी हम चले जाएंगे पर हमने क्यों, मेरे में क्या कमी है। पर अगर कमी नहीं है, सोच के लिए ही मैं डिस्कस कर रही हूँ आपसे। हाँ। कि ऐसा भी लोग बोलते हैं ना कि क्यों नहीं जा सकते। नहीं, पर सकते हैं। जा तो सकते हैं, पर आप ये देख लो आप किस मोहल्ले में रहते हो, किस सिटी में रहते हो, और कितनी दूर जाना है, हाईवे पे जाना है, कहाँ जाना है। अगर आप इतने दबंग हो, ठीक है जाओ भाई, फिर ब्रेकिंग न्यूज़ भी वहीं से बनती है ना, सेफ्टी भी तो देखनी है। पर अगर आप कहो कि आपके भाई ने, आपके हस्बैंड ने कहा आप मत जाओ, इस टाइम सेफ्टी नहीं, रात के 2 बज रहे हैं या 3 बज रहे हैं या 12 बज रहे हैं, हम चले जाते, क्यों मैं नहीं जा सकती। अब बस ये हो गया ना, क्यों मैं नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली कल को कुछ होगी गड़बड़ तो बहुत महंगा पड़ेगा। क्या बुराई हो गई अगर इस टाइम भाई चला गया, हस्बैंड चला गया,